पढ़े समझे उसको अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा उसको हम और क्लियर करना चाहते हैं। अब यहाँ देखें कि जो गुड्स सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा, है ना, तो यहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन हो गया आगरा। आगरा कहाँ? यूपी। इसको समझने के लिए थोड़ा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए सेल किया कहाँ? कानपुर। ये भी कौन सा स्टेट है? यूपी। फिर आप देखो यूपी कानपुर से फिर कहाँ हुआ? जयपुर। ये कहाँ हुआ गया स्टूडेंट? राजस्थान। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं, व्हेन प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर, आगरा टू कानपुर। तो आप देखो कि आगरा टू कानपुर जब हमारा ट्रांजैक्शन चल रहा है तो किस टाइप का ट्रांजैक्शन होगा? तो देखो आप, आगरा यूपी और कानपुर भी यूपी में, सेम स्टेट की बात हो रही है। तो अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया है ना कि सेम स्टेट की बात होती है तो कौन सा सेल होता है? तो इंट्रा स्टेट सेल। तो यहाँ लगेगा क्या हो जाएगा? इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे हम अब लेते हैं किसके लिए? यहाँ आगरा का जो डीलर है, फॉर डीलर एट आगरा। आगरा के डीलर के लिए आप देखो तो कितना दिया हुआ है? सोल्ड आगरा टू कानपुर इतना फॉर ₹20,000। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है डीलर का, जो आगरा का रहने वाला है, तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया ₹20,000। ठीक है। अब यहाँ देखो जब इंट्रा स्टेट है तो टैक्स लगेगा, वो कैसे लगेगा? तो सीजीएसटी को जाएगा और एसजीएसटी को जाएगा। तो देखिए टैक्स है यहाँ कितना? तो देखिए जीएसटी टैक्स कितना है? 18% है, यानी कि सीजीएसटी आपको लगेगा, सीजीएसटी 9% ऑफ 20,000, 1800। एसजीएसटी फिर आपको लगेगा, जब भी अगर सेम स्टेट की बात करते हैं तो वहां इंट्रा स्टेट सेल लगता है, और इंट्रा स्टेट सेल में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। तो जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो 50-50% हो जाता है। तो यहाँ भी जाएगा तो 9% ऑफ 20,000, सेम कंडीशन है 1800। तो यहाँ हम ये चीज क्लियर किए। अब आते हैं कि अगर करते हैं किसके लिए कि वेन प्रोडक्ट is sold from कानपुर टू राजस्थान। अब कानपुर टू राजस्थान में आप देखो तो यहाँ आप समझ सकते हो कि कानपुर कहाँ है? यूपी में। राजस्थान कहाँ? ये सॉरी जयपुर, यहाँ जयपुर लिखे, जयपुर, ये जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो यहाँ आप देखें कि डिफरेंट स्टेट की बात हो गई। तो जब डिफरेंट स्टेट में हम लोग क्या करते हैं? इंटर स्टेट से। तो इंटर स्टेट से लिखिए, इंटर स्टेट सेल्स। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे फॉर डीलर एट कानपुर। अब डीलर कानपुर का है, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो देखिए कि ये परचेज किया था कितना में? जब सेल किया, जो हमारा आगरा का जो डीलर है वो सेल किया था कितना में? 20,000 में। तो कानपुर का जो डीलर है उसको परचेज किया, इसका एसपी, इसका हो जाएगा सीपी। तो इसका सीपी हो गया 20,000। लेकिन एक केस वहां पर और भी है, वो देखिए क्या है कि एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज ₹5,000। यानी इसको जो कानपुर का जो डीलर है उसको 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो एंड प्रॉफिट कितना का हो गया? प्रॉफिट हो गया 5,000 का। तो सीपी आपको पता है, प्रॉफिट पता है, तो यहाँ इसका एसपी कितना हो जाएगा? एसपी आप लिखो 20,000 प्लस 5,000, कितना हो जाएगा? 25,000। क्लियर हुआ? अब इसका जो हमारा एसपी लगा,
अब आप करते हैं इसको, क्वेश्चन को रब कर देते हैं। क्वेश्चन आप समझ चुके हो, अब इसको रब करके इस पार्ट को हम ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखें फॉर डीलर एट कानपुर। तो जो कानपुर का जो डीलर है उसका अभी हम आपको लिख के दिखाए थे कि सीपी था 20,000 और उसको प्रॉफिट हुआ था 5,000 का, तो उसका एसपी कितना हो गया था 25,000, ठीक है, ये आप देख चुके थे। तो 25,000 हो गया उसका एसपी, और रेट ऑफ टैक्स कितना है 18%। तो यहाँ आप देखो कि जो हमारा कानपुर का जो डीलर था उसके कानपुर टू जो जयपुर था उसका ट्रांजैक्शन क्या था, इंटर स्टेट था। इंटर स्टेट में हम क्या बताए थे, जब डिफरेंट स्टेट की बात थी तो इंटर स्टेट सेल हम यूज करते हैं। तो इंटर स्टेट सेल में जो था जीएसटी वो क्या लगता था, सिर्फ एक बार, तो यहाँ लगेगा आईजीएसटी। तो यहाँ हो गया आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना लगेगा 18% था, तो 18% ऑफ, ये हो गया कैंसिल, 18 इंटू 250 करके देख लें कितना आता है, 450 है ना, 4500 आ गया। तो यहाँ आप देखें कि ये जो जीएसटी था बताए थे, जो कॉन्सेप्ट दिए थे कि जब अलग अलग स्टेट की बात होती है तो वो जो टैक्स लगता है वो आईजीएसटी लगता है, और ये सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, वो डिसाइड करती है कि किसको कितना देना है। तो आप ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। और अब यहाँ जो फर्स्ट, अब ये जो एक एक चीज था क्वेश्चन पढ़ते हुए आप एक एक चीज को सॉल्व कर दिए, किसके द्वारा कितना टैक्स गया, कौन कहाँ कौन सा ट्रांजैक्शन लगा। अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट कानपुर। तो हम क्या बताए थे कि कानपुर क्या था, मिड में था। कानपुर से पहले कौन था, आगरा। कानपुर के बाद कौन है, जयपुर। तो कानपुर यहाँ मिडिल में हो गया। तो कानपुर जो मिडिल वाला टर्म है, जो डीलर है कानपुर वाला, वो कितना में परचेज किया था आप ये देखिए। तो परचेज किया था, इसका सीपी था, इस पर टैक्स कितना दिया था हम लोग का, जो सीजीएसटी था 1800 दिया था, आप ऊपर में देख लेना, ये था सीजीएसटी 1800 और एसजीएसटी ये भी था 1800। जब डीलर एट कानपुर परचेज किया था आगरा वाले डीलर से, तो उसको टैक्स देना पड़ा था 1800 सीजीएसटी को और 1800 एसजीएसटी को। तो ये टोटल टैक्स कितना हो गया, यानी इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स अभी आपको बताएंगे स्टूडेंट, इनपुट टैक्स क्या होता है, परचेज करने पे लगता है। तो यहाँ परचेज किया तो 1800 और 1800 कितना हो गया 3600, ये हो गया इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स, तो अब यहां पर देखिए आउटपुट टैक्स क्या, ये हो गया 4500। आउटपुट टैक्स जो हमारा आईजीएसटी लगा ये हो गया। अब अभी आपको बताएं, जब ये बोल रहा है कि डीलर एट कानपुर कितना टैक्स दिया, तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंसेस, यानी आप ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो आप इसको स्टेटमेंट लिख दो कि जीएसटी पेड बाय डीलर एट कानपुर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी 4500 माइनस 3600 कितना हो जाएगा 900। तो आप देखें कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कितना आसानी से सॉल्व हो गया। लेकिन जो भी क्वेश्चन है मैथ्स का ये तरीका है कि आप एक एक स्टेप को पढ़ करके उसको अच्छे से समझ के और स्टेप बाय सॉल्व करो, और बाद में जो हमारा तरीका जब भी हो जीएसटी का क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बनाओगे, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ, सारा को एक एक चीज को सॉल्व कर लो, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व जो फाइंड करना है उसको लिख दो। तो अब देखेंगे जो सेकंड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एट जयपुर। जयपुर में कितना कॉस्ट पड़ा। तो सिंपल सी बात है कि जयपुर का जो डीलर है वो परचेज कितना में किया था, तो परचेज किससे किया था, कानपुर वाले से। तो आप देखें कि कानपुर का जो डीलर है उसका एसपी कितना था 25,000। तो यहाँ पर इसका एसपी हो जाएगा 25,000 जो कि इससे जितना में परचेज किया, ठीक है, और आईजीएसटी, और इस पर
टैक्स को कितना उससे ये किया था, रिसीव किया था। तो कानपुर का जो डीलर है वो जयपुर वाले से जो टैक्स कलेक्ट किया था वो आईजीएसटी के फॉर्म में किया था। तो आईजीएसटी कितना है 4500। तो ये हो गया टोटल सीपी इसका, ठीक है। ये सीपी इज इक्वल टू एसपी ऑफ कानपुर प्लस आईजीएसटी। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ हम एक दूसरा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिए हैं जिसमें कुछ अलग सीखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, मोहित, राजीव एंड गीता लिव इन द सेम सिटी। तो फर्स्ट ही जो सेंटेंस है उससे आपका क्लियर हो गया होगा कि ये तीनों जो लोग हैं वो कहाँ रहने वाले हैं, सेम सिटी के रहने वाले हैं। यानी सेम सिटी में क्या लगता है, इंट्रास्टेट। ये पहले ही फर्स्ट ही पार्ट में एक चीज क्लियर हो गया। अब है कंडीशन जो गिवन है, तो एक एक करके लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, मोहित है ना, मोहित है, राजीव, इससे क्या होता है समझने में आपको आसानी होगी, और गीता, ये 3 लोग हैं। अब यहाँ देखें कि मोहित सेल्स एन आर्टिकल टू राजीव, ये सेल किया है ना, कितना में सेल किया आप देख लीजिए। तो इसका एसपी है, इसको लिख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। 50,000। तो मोहित सेल किया राजीव को 50,000 में, एंड राजीव सेल्स द सेम आर्टिकल टू गीता एट ए प्रॉफिट ऑफ 6,000। अब जितना में हम परचेज करेंगे अगर उतना ही में सेल करेंगे तो नुकसान होगा। तो इसलिए वहां पर क्या दिया है कि प्रॉफिट जो है वो राजीव को कितना हुआ है 6,000 का। तो यहां लिख देते हैं प्रॉफिट कितना है 6,000। If all the transaction are under GST system at the rate of 12%, यानी जो आपका जीएसटी का टैक्स लग रहा है वो आ रहा है 12%। अब एक एक कर करके इंडिविजुअली मोहित को, राजीव को और गीता को स्टडी करते हैं। अब देखें, फॉर मोहित, फॉर मोहित का एसपी है 50,000, ठीक है। और कंडीशन क्या है, सेम सिटी की बात हो रही है, यानी जो हमारा जो सेल लगेगा वो क्या लगेगा, इंट्रास्टेट सेल, यानी कि आपको निकालना होगा सीजीएसटी कितना निकलेगा देख लीजिए। 12% है तो 12% का 50% क्या हो जाएगा 6, यानी 6% ऑफ 50,000। ये आ गया। एसजीएसटी, ये भी सेम कंडीशन, 6% ऑफ 50,000। ये हमारा आ गया सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी मोहित जो टैक्स रिसीव करेगा राजीव से वो कितना हो जाएगा 336,000। अब आते हैं इसके लिए फॉर राजीव। अब राजीव के केस में आप देखो कि ये कितना में सेल करेगा, तो ये परचेज किया था कितना में 50,000 में, तो इसका सीपी जो होगा वो हो जाएगा 50,000 और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 6,000, ठीक है। अब देखो तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 6,000, यानी हो जाएगा 56,000। ये हो गया इसका एसपी। और सेम सिटी की बात हो रही है तो उस कंडीशन में फिर यहाँ भी लगेगा इंट्रास्टेट। तो इंट्रास्टेट के लिए इसका कितना हो जाएगा 6% ऑफ 56,000, $3,360। फिर आप ये हमारा क्या आ गया सीजीएसटी, फिर आप निकाल दो एसजीएसटी, सेम आ जाएगा 6% ऑफ, इसको भी सॉल्व करोगे तो आप इतना आ गया। अब आप देखें ये तो था जो कंडीशन गिवन था उसके हेल्प से हम एक एक चीज को लिख लिए। अब आप देखें जो हमारा कंडीशन है द स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेड बाय राजीव। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजीव के जो द्वारा है वो
स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाएगा, बस स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। तो यहाँ आप देखिए कि द स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पेड बाय राजीव, यानी राजीव बीच में है तो इसको इसके बारे में बताना है कि इसके द्वारा जो है स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाने वाला है। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, तो आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट को पहले देखेंगे कितना वो पे किया था, है ना, क्या बोले थे, परचेज करने पर, और जो हमारा टैक्स मिलता हो जाता है इनपुट टैक्स, और जो सेल करने पर जो टैक्स हम रिसीव करते हैं हो जाता है आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पर आप लिखो SGST received by Rajiv minus SGST paid by राजीव। तो आप क्या देखें कि SGST रिसीव्ड, कितना रिसीव किया था वो, तो हो जाएगा हमारा जो सेल करने पर हुआ तो कितना रिसीव किया है आप देख लो। SGST देखना है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, SGST, यहाँ CGST को नहीं लेंगे। तो SGST देखो आप कितना वो रिसीव किया है गीता से, 3,360 रुपीज, और SGST पेड बाय राजीव। अब राजीव जो है इसको कितना पेड किया है, तो यहाँ भी दो पार्ट है, लेकिन आपको क्या है क्वेश्चन में है SGST स्टेट गवर्नमेंट को कितना गया, बस इसी पर फोकस करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट को गया है 3,000, तो कितना हो गया 360 रुपीज। तो आप यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट गवर्नमेंट टैक्स राजीव के द्वारा कितना गया, तो सिर्फ स्टेट टॉपिक पर ही ध्यान दिए, यहाँ पर CGS का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हम देख लिए फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड और थर्ड पार्ट, ये क्या कह रहा है। तो फर्स्ट पार्ट है हम रद्द कर देते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, द टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द CGST, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टोटल कितना टैक्स जो है वो रिसीव किया था सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ SGST को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ देखिए टोटल टैक्स कितना रिसीव किया, तो टैक्स रिसीव बाय मोहित, या आप डायरेक्ट लिखो CGST लिख दो, जब टैक्स CGST की बात हो रही है, CGST received by मोहित प्लस CGST received by राजीव, है ना, दोनों के द्वारा कितना CGST कलेक्ट हुआ है। तो यहाँ मोहित के द्वारा कितना हुआ था CGST 3,000, इसको आप लिख दो, और यहाँ CGST राजीव के द्वारा कितना हुआ, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, राजीव के द्वारा हुआ कितना 3,360 रुपीज। तो हम जब टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे थे तो बताए थे कि एक प्राइस पर टैक्स एक ही बार जाता है, यानी 3,000 जब चला गया है यहाँ मोहित के द्वारा गवर्नमेंट को, तो अब कितना जाएगा 3,360 में से 3,000 को आप कर लोगे माइनस, यानी कि इसके द्वारा कितना जाएगा, तो ओनली 360 रुपीज जाएगा। तो कितना टैक्स जाएगा, कितना हो गया टोटल टैक्स आप देख लो 3,360 रुपीज। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, SGST का हो, CGST का हो, तो जो टॉपिक बोला जा रहा है बस उसी पर फोकस करना है, तीसरा चीज को नहीं देखना है। और लास्ट जो है वो देखें, हाउ मच डज गीता पे फॉर द आर्टिकल। अब जो गीता क्या है लास्ट टॉपिक है, तो गीता कितना टोटल जो है पे की है, हाउ मच डज गीता पे फॉर द आर्टिकल, आर्टिकल के लिए कितना हुआ है, टैक्स की सिर्फ बात नहीं हो रही है, टोटल कितना पे की। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ आपको बता रहे हैं, देखिए थर्ड पार्ट। तो गीता पहले देखें कि गीता परचेज किससे की थी, तो गीता परचेज की है राजीव से, यानी कि राजीव का जो सेलिंग प्राइस है वो गीता के लिए क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ इसका CP, और इस पर उसको टैक्स कितना देना पड़ा था, है ना। तो ये राजीव जो है गीता से रिसीव किया था टैक्स, यानी गीता को पे कितना करना पड़ा, 3,360, 3,360, ये दोनों टैक्स गीता को पे करना पड़ा। तो यहाँ पर आप देखो CP प्लस GST हम एक ही जगह लिख देते हैं। तो CP इसका हो गया हमारा
इसका हो गया 5600, सॉरी 56,000 प्लस यहाँ दो टैक्स था, एक CGST था और एक SGST था, हो गया। अब ये तीनों को कर दीजिए आप ऐड। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आप देखो कि टॉपिक अगर आप एक ही चीज को समझे तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। यहाँ फोकस करने वाली बात बस यही थी कि जब SGST की टैक्स की बात होगी तो सिर्फ SGST पर फोकस करेंगे, CGST का था तो CGST पे। और उसके बाद बोल रहा है गीता कितना रिसीव की, तो जितना में राजीव सेल किया वो तो गीता को पे करना ही पड़ेगा, और साथ में टैक्स। तो चूंकि इंटरेस्टेड था तो टैक्स दो पार्ट में लगा था, तो दोनों पार्ट ऐड करके आपको बताना होगा। ओके, एक और एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ है, इसको करते हैं, इसमें भी कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा। ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल, इसको भी हम जो भी चीज पढ़े उसको समझे, उसको हम पहले डायग्राम के द्वारा देख लें कि शॉपकीपर बाय किया है किससे, होलसेलर से। होलसेलर सेल किया किसको, शॉपकीपर को, और शॉपकीपर फिर किसको करेगा, कंज्यूमर को। हाँ, अब आप यहाँ देखो, एक ही चीज को पढ़ो उसके बाद देखो। ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज ₹8,000। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस ₹8,000, ताकि आपके दिमाग में रहे। अब यहाँ देखिए एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट, सम रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट आपको पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं कि X% डिस्काउंट है, इसको हम लेट कर लिए कि लेट X% है जो रेट ऑफ डिस्काउंट है। अब आगे बढ़े, ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। अब शॉपकीपर जो है वो कंज्यूमर को सेल किया, कितना में किया, लिस्ट प्राइस पे। तो लिस्ट प्राइस कितना है, 8,000 है, तो ये हो गया 8,000, इसका हो गया एसपी, है ना, शॉपकीपर के लिए एसपी हो गया 8,000। इस टाइप से अगर आप करके देखोगे ना तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो शॉपकीपर सेल किया कंज्यूमर को 8,000 पे, यानी कि लिस्ट प्राइस पर सेल कर दिया, जबकि होलसेलर जब इसको सेल किया है तो डिस्काउंट परसेंट पर किया है, सम रेट ऑफ डिस्काउंट। तो रेट ऑफ डिस्काउंट हमको पता नहीं था और वही फाइंड करना है स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ लेट करिए कि लेट X% डिस्काउंट जो है होलसेलर किसको दिया, शॉपकीपर को। अब आगे बढ़े, और क्या हाँ बोल रहा है, द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ GST इज 18%। रेट ऑफ GST कितना है, 18% है। और स्टेट की बात कर रहा है क्या, इंटरेस्टेड। तो आपको पता है इंटरेस्टेड कब लगता है, सेम स्टेट पे। तो सेम स्टेट पे लगता है, यानी कि CGST अलग निकालना होगा और IGST अलग निकालना होगा। तो इस टॉपिक को, इस जो क्वेश्चन है पूरा, उसको हम यहाँ पे समझ लिए। एक तो और है, इफ द शॉपकीपर पेज अ टैक्स ऑफ ₹72 टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ ध्यान दीजिए, जो 72 रुपीज जो टैक्स गया किसके द्वारा गया है, शॉपकीपर के द्वारा, है ना, ये मीड में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या, 72 रुपीज टैक्स दिया है, लेकिन क्या दिया है, टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। तो यहाँ खुद समझ गए कि CGST की यहाँ बात ही नहीं है इंटरेस्टेड, बट यहाँ जो टॉपिक हमारा किस चीज से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट से। तो अब यहाँ आते हैं फॉर होलसेलर, सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना है 8,000, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 8,000 माइनस X% ऑफ 8,000। ऐसा हम क्यों किए, समझ में आया, क्योंकि जितना लिस्ट प्राइस था उतना में वो नहीं सेल किया था, वो कुछ डिस्काउंट दिया था। तो डिस्काउंट कितना था, तो हम लेट किए हैं X%, तो X% डिस्काउंट पर था। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, यहाँ देखें 8,000 हम कॉमन ले लेंगे ताकि सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाए, 1 माइनस X%, ठीक है, 8,000 दोनों में था, कॉमन ले लीजिए, ये हो गया इसका एसपी।
अब यहाँ पर क्या था, इंट्रा स्टेट था, तो CGST वो लिखने को आप लिख सकते हो, लेकिन उसका जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारा जो टैक्स जो दिया है वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया, कौन, शॉपकीपर। तो यहाँ CGST लिख सकते हैं आप। CGST कितना हो जाएगा, 18% है, तो 9%, 9% किसका, SP का, 1 - x/100। और फिर SGST, इसका भी सेम चीज लिख देंगे, दोनों ही होता है सेम, ठीक है। तो ये तो हम निकाल दिए कि होलसेलर के द्वारा जो है SP इतना था और टैक्स हमारा GST इतना गया। अब आते हैं फॉर शॉपकीपर, शॉपकीपर के लिए ले लेते हैं, इसके लिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इसका SP कितना है, इसका SP है 8000। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये सेल किया है लिस्ट प्राइस पर ही, तो लिस्ट प्राइस हमारा था 8000, तो सेलिंग प्राइस हो गया 8000। और इंट्रा स्टेट है, तो इसका CGST, इसका CGST कितना हो जाएगा, 18% है, तो हाफ कर दिए, 9% ऑफ 8000, 720। SGST 9% ऑफ 8000। पहले सारा सॉल्व कर देंगे, उसके बाद जो हमारा फाइंड करना होगा उसको देखेंगे। 720। अब आप, ये तो था हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली SP और उसका टैक्स निकाल दिए। अब यहाँ देखना है कि आपको यहाँ गिवन क्या है। तो इफ द शॉपकीपर पेज टैक्स, 72 रुपीज का टैक्स दिया है, और किसको दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर क्या बोला जाए, 72 रुपीज, तो गिवन कंडीशन क्या हो गया, तो गिवन के लिए हम लोग क्या करके बताए थे, मिड में जो रहता है तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यहाँ आप लिख सकते हो टैक्स रिसीव बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर माइनस टैक्स के जगह पर आप SGST लिखो, क्योंकि SGST से रिलेटेड है। तो SGST रिसीव्ड बाय शॉपकीपर और SGST पेड, पेड बाय शॉपकीपर, ठीक है। अब देखो रिसीव कितना किया था, तो ये रिसीव किया किससे, तो आप देखो ये दोनों टैक्स कितना है, 720 CGST और SGST, लेकिन इसको हमें नहीं लेना है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 720 जो वो रिसीव किया था, किससे, कंज्यूमर से। तो यहाँ हो गया रिसीव्ड हो गया 720 माइनस SGST पेड बाय शॉपकीपर। तो SGST देखिए होलसेलर को पे किया था, यानी ये पार्ट है ना, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ इसको लिख लेते हैं 720 1 - x/100। अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व। तो यहाँ भी आप देखो कि 7, हाँ ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो कि ये जो हमारा क्या किसके इक्वल होगा, ये गिवन कंडीशन, ये गिवन था, क्या था कि दोनों का जो डिफरेंसेज है कितना होगा, 72। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये 720 है, बीच में माइनस है तो इसको कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस, ये बिग ब्रैकेट ले लो ताकि समझने में आसानी हो, 1 - x/100 इज इक्वल टू 72। अब करेंगे इसको ब्रैकेट को कर, ये 720 को हम लेके चले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1 ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस माइनस प्लस x/100, और ये टर्म चला गया इधर 72/720। तो आप यहाँ देखो ये 1 1 हो गया कैंसिल, प्लस माइनस था, तो हमारा जो टर्म बचा इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट, इसका जरूरत अब नहीं है। अब आप देखो तो यहाँ पे बचा क्या, x/100 इज इक्वल टू 72/720। अब ये 10 टाइम्स में गया, तो x/100 इज इक्वल टू 1/10, यानी क्या हो गया 10x इज इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू 10, यानी हमारा जो रेट ऑफ डिस्काउंट था कितना हो गया 10%। तो यहाँ आप सिंपली क्वेश्चन को जब देखें तो वहाँ देखें कि 72 रुपीज टैक्स है, लेकिन वहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि जो टैक्स है वो क्या था,
SGST था। तो सिंपली जो तरीका है उसी को आप यूज करें जैसे कि मैं बताई हूँ, और ऐसे कर करके आप देखें जब SGST था तो CGST का जरूरत नहीं था, लेकिन प्रोसेस है इसलिए उसको शो करना था। आप दोनों का डिफरेंसेस करके आप सॉल्व करते चले गए, रेट ऑफ डिस्काउंट आ गया। तो अब मुझे पक्का यकीन है, पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरी बात को आप ध्यान से सुने होंगे तो GST आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।